Hello bachcho, let's see the question, and the question is explain briefly about the groups of the modern periodic table and also classify the elements depending on the electron filling in s, p, d and f subshells along with the position in the periodic table. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो हमें क्या मालूम है बच्चों कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हमारे टोटल कितने ग्रुप है. सो इट कंटेन्स टोटल 18 ग्रुप, 18 ग्रुप्स. ठीक है, अब हमें इन्हीं ग्रुप्स को प्रॉपरली डिफाइन करना है. ठीक है, अब जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, उसमें हमारे जो ये 18 ग्रुप्स हैं वो चार पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. चार कैसे? सो दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. तो ये हमारे चार चार ब्लॉक्स हैं जिसमें हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये 18 ग्रुप्स डिवाइडेड हैं. एंड वो कैसे हैं तो वो हम अभी डिफाइन कर लेंगे. तो बेसिकली बच्चों जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हमारे आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स. ठीक है, यानी कि जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं तो वो कौन से हमारे एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल. एंड हम इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें एस ब्लॉक का, सो दैट इज NS122. ठीक है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है किसमें? एस सबशेल में. तो इसलिए बच्चों ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं टू दी एस ब्लॉक. फाइन. अब बात करते हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स की. अब हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों हमारे 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th ग्रुप के एलिमेंट्स. ठीक है, अब इनमें बच्चों डिफरेंट 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 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. कैसे? लाइक 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो हमारी नोबल गैसेस होती हैं. दीज आर द नोबल गैसेस, है ना. 17th ग्रुप के हमारे हेलोजेंस कहलाए जाते हैं. 16th ग्रुप के बच्चों हमारे क्या कहलाए जाते हैं? दे आर कॉल्ड एज चैल्कोजेंस. सो बेसिकली बच्चों इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स गिवन है. एंड अगर हम देखें हम इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर करता है. तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सो दैट इज NS2 एंड NP126. ठीक है, NS2 NP126. तो जो हमारा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करेगा? वो पी सबशेल में एंटर करता है. तो इसलिए हमारी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. अब बात करते हैं बच्चों डी ब्लॉक की. तो अगर हम देखें जो हमारे डी ब्लॉक में जो हमारे ग्रुप्स आते हैं सो दैट इज फ्रॉम थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप. जितने भी होते हैं दे ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं बच्चों हम इन्हें? क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो एंटर करता है इनटू पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल का मतलब है यानी कि N-1 शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है. तो जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है N-1. हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा प्रॉपर करके. सो दैट इज N-1D1210 NS2. तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है फॉर द डी ब्लॉक जहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू दिस N-1D सब शेल में. फाइन. अब हमारे पास लास्ट बचा है सो दैट इज एफ ब्लॉक. अब बच्चों जो ये एफ ब्लॉक है ना यहाँ पे हमारी आती है लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट सीरीज. लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स सीरीज, ये जो कि बच्चों क्या कहलाई जाती है? कहलाई जाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जहाँ पे बच्चों जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है इनटू एंटी पेनल्टीमेट शेल में, एंटी पेनल्टीमेट शेल. ठीक है, एंड अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सो दैट इज N-2 F1214 N-1D021
एंड NS2। तो इस तरीके से बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है इनटू दी F सबशेल एंड वो भी एंटी पेनल्टीमेट यानी कि N-2 वाली सबशेल में। तो इसलिए हमारे एलिमेंट्स होते हैं F ब्लॉक के। तो हमने बच्चों एज पर दी SPDF ब्लॉक तो हमने इनकी पोजीशन डिफाइन कर दी है। और जो ये लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है ना बच्चों, सो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ rows at the bottom of the periodic table, at the bottom of the periodic table। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमसे ब्रीफली इन्हें एक्सप्लेन भी करने को कहा था ग्रुप्स को, तो यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर लेते हैं ग्रुप्स को। यानी कि बच्चों अगर हम बात करें ग्रुप्स की तो यानी कि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। तो बच्चों जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमें क्या मालूम होता है दैट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अब बच्चों एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बच्चों एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों कुछ चीज़ों को, सो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है बच्चों तो एक तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दैट ऑल इंक्रीजेस। क्यों बच्चों, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा जो साइज होगा एटम का वो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसलिए मेटालिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों इंक्रीज करती है। एंड अगर हम इसी के बेसिस पे देखें तो जो हमारी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब वो ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। सो बेसिकली बच्चों जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो साइज बढ़ जाता है। ठीक है। अब जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की फॉर दी मेटल्स वो तो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ गई एंड जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में वो कम लगेगी, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली डिक्रीजेस। ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की, तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा पाता है न्यूक्लियस टू दी आउटर शेल, जिसकी वजह से बच्चों होता क्या है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम होती है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। एंड उसके डिक्रीज करने की वजह से नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो उसके साथ साथ बच्चों हम क्या वो सॉरी हम दैट हाँ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाएगी, तो जिसकी वजह से बच्चों जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली डिक्रीजेस। ये हमसे यहाँ गलत हो गया था तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं, दैट ऑल्सो डिक्रीजेस। फाइन। एंड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है लाइक वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर द ग्रुप रिमेन सेम। वो बच्चों सेम ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की लूज करने की टेंडेंसी एंड गेन करने की टेंडेंसी वो सेम रहती है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो भी सेम रहते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था कि हमारे SPDF के बेसिस पे पोजिशन डिफाइन करनी थी एंड हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना था ग्रुप्स फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने वो यहाँ पे डिफाइन कर लिया है दैट द मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस विद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, जिसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज कर जाती है एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।